रंजन चौधरी का बोलना। और अधीर रंजन चौधरी कई सवाल अपने उस संबोधन में उठा रहे हैं जो इस वक्त सदन में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण क्या जोड़ने वाला नहीं था? सवाल बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं, ऐसा लग रहा है समीर जी आपके पास वापस आती हूँ, क्योंकि प्रेम कुमार जी के पास जाऊं उससे पहले आज का उनका संबोधन, अगर उसमें भी आप कोई ना कोई ऐसा पक्ष निकाल लें जिसको लेकर आप सवाल खड़ा करेंगे, फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तो उन्होंने जोड़ने वाली बातें कही हैं और एक संयुक्त विरासत की बात। उन्होंने कहा दल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, देश है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब भी अपना भाषण देते हैं, चाहे वो चुनाव का हो चाहे संसद में हो, वो हमेशा देश के जोड़ने की बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के मन में ये एक धारणा बन गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बोले हम उनका विरोध करें और किसी भी तरीके से उनके भाषण को नकारात्मक दृष्टि से देखें और उसमें क्या निगेटिव हम निकाल सकते निकालें। मुझे लगा है देश की जनता लगातार 9 साल से विपक्ष के इस व्यवहार को सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार देख रही है और सिर्फ जनता ही, भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की जनता भी विपक्ष के इस व्यवहार से अजीज आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि अब 200 दिनों बाद विपक्ष को चुनाव में जाना है। देश में आम चुनाव होने वाले 2024 के। विपक्ष अब सकारात्मक भूमिका में आए। जो नैरेटिव दरअसल विपक्ष द्वारा हमेशा सेट किया जाता है नेगेटिव, उसका उसको नुकसान ही होता है। ये आखिर विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा? इस संबोधन में भी आपको त्रुटि नजर आ गई, ऐसा क्यों? देखिए, ओम बिरला जी ने अपने भाषण में ये कहा कि जब दुनिया के तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो ये एक ऐतिहासिक बात थी, यकीनन ऐतिहासिक बात थी। लेकिन इस बात को भी याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद में आखिरी सत्र को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने महात्मा गांधी का नाम तक नहीं लिया। तो यह बात ध्यान दिलाना क्या नेगेटिव बात है? क्या हम अपने राष्ट्रपिता को भूल जाएं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपिता का नाम भूल छोड़ा है तो उनको क्षमा मांगे। आज चूंकि नेहरू जी को याद कर लिया तो आज गांधी जी नजर आ गए। सदस्य थे क्या? हाँ, प्रेम जी, महात्मा गांधी लोकसभा के सदस्य थे क्या? संसद की बात हो रही थी प्रेम कुमार। संसद हो रहा है। नहीं, महात्मा गांधी राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। संसद पूरे देश, इतिहास, भविष्य सबका नीति नियंता होता है। प्रेम कुमार जी एक बार आप ही के लिए फिर से सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। एक बार फिर से सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि सुनना जरूरी है। आज संसद की बात हो रही है और संसद के सफर की बात हो रही है पिछले कई दशकों में, तो इसीलिए उन्होंने नाम गिनाए हैं। एक बार सुनवा देते हैं। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे। उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ी, डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था।
सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था, बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना। तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन आज लोकसभा में आपने सुना, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सवाल अब अगर इस तरह के भाषण पर भी उठ सकता है, मुझे पहले तो इस भाषण को मुझे लगता है समीर जी बहुत समझने की जरूरत है। आज उन्होंने न सिर्फ संसद के 75 साल बल्कि उन लोगों का योगदान भी, सिर्फ सांसद नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जो पत्रकार कवर करते रहे संसद, जिन श्रमजीविकों ने वहां संसद निर्माण में काम किया, जिन लोगों का वहां जो संसद में काम करते हैं, कार्यरत है सरकारी अधिकारी, उन सब का जिक्र किया है। लेकिन उसमें भी टीका टिप्पणी और सवाल आ रहे हैं आज। देखिए, अब इसका कोई इलाज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल के संसदीय इतिहास का एक एक व्यक्ति का जिक्र किया। अगर विपक्ष चाहता है कि सबके नाम वहां पड़े जाए तो ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने 8000 से ज्यादा जो सांसद रहे उन सबका जिक्र किया, विपक्ष का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को ये बात समझना चाहिए कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है 75 साल के संसदीय इतिहास की चर्चा के लिए बुलाया गया है। विपक्ष को सरकार पक्ष का साथ देना चाहिए, चर्चा में भाग ले, अपनी बात रखे, सरकार की बात सुने, मोदी जी की बात सुने। राजनीति करने के लिए पूरे साल पड़े रहते हैं। मोदी जी ने कहा कि विपक्ष को रोने के लिए बहुत समय मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब विपक्ष को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आना चाहिए, और जब लगातार नकारात्मक की राजनीति करेंगे तो देश की जनता इस बात को समझती है कि कौन देश के लिए सकारात्मक सोचता है, कौन देश के लिए पॉजिटिव सोचता है, और कौन देश को 21वीं सदी में। बात है, और इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा भी गया कि कई बार ऐसे मौके आए, फिर चाहे नेहरू जी के अगर गौरव गान की बात हो या अगर अटल जी का भी उन्होंने जिक्र किया, लाल बहादुर शास्त्री के जरिए हरित क्रांति का वो जिक्र किया कि इसी संसद से दरअसल ये तमाम चीजें जो हैं, ये काम जो हैं वो दरअसल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसे इस तरह के मौके में राजनीति आड़े आ गई, जबकि तालियों के हकदार थे वो मौके। देखिए, जिन बातों पर तालियां मिलनी चाहिए मिलती हैं, लेकिन जो बात छोड़ी गई है, भाई महात्मा गांधी को आपने मिस किया है, ये बात क्षमा करने योग्य नहीं है। एक दिन पहले आपके ही चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, देश के राष्ट्रपति कि क्या वो संसद सदस्य थे? नहीं, सुनिए ना, महात्मा गांधी का वध हुआ कह रहे थे। नहीं, प्रेम